आप सभी को नमस्कार। द सीक्रेट दैनिक प्रेरणा की चौथी वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारा है चौथा दिन और चौथे दिन में हम सीखेंगे कि किस तरीके से जो यूनिवर्स है अपने को गाइड कर रहा है, किस तरीके से अपने से कम्युनिकेट कर रहा है, किस तरीके से बातें कर रहा है। जब अपन ये सब चीज़ें सीख जाएंगे तो अपन अपनी लाइफ के अंदर जो चीज़ें अपन मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं उनको और ज़्यादा आसानी से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू आकर्षित कर सकते हैं। तो आज पढ़ते हैं रोंडा ब्रांड हमें क्या कह रही है और क्या सिखाने की कोशिश कर रही है। रोंडा ब्रांड कहती है कि सृष्टि जिंदगी में हर पल आपका मार्गदर्शन कर रही है और आपसे संवाद कर रही है। जो ब्रह्मांड है हर एक क्षण क्षण हर एक पल पल आपसे क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है और आपको क्या कर रहा है, गाइड कर रहा है। इसका मैं सीधा से एक एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ किसी पर्टिकुलर कार को या कोई मोबाइल को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। एक एग्जाम्पल मान लीजिए, और एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो कि आप किसी पर्टिकुलर कंपनी की, जैसे कि होंडा कंपनी की कार को क्या कर रहे हो, मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो। तो आपको क्या होगा, बार बार आपको होंडा कंपनी की कार रोड पे दिखाई देगी। होंडा कंपनी की कार क्या होगी, बार बार रोड पे दिखाई देगी। और अगर आपके माइंड में ये चीज़ की क्लैरिटी है कि आपको पर्टिकुलर किसी एक टाइप की ही कार चाहिए या कोई पर्टिकुलर मॉडल चाहिए होंडा कंपनी का, तो क्या करेगा कि यूनिवर्स आपको बार बार वो चीज़ दिखाएगा। वो क्यों दिखाई देगा? क्योंकि वो आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहा है। यूनिवर्स कहना चाह रहा है, ब्रह्मांड कहना चाह रहा है कि जो आप चाह रहे हो उसके अलाइन वे में हो आप, मतलब उसी की लाइन में हो। उसको इस तरीके से अलाइन वे को आप ये समझिए कि ये लाइनें जा रही है पैरेलल, ठीक है, 3 लाइनें पैरेलल जा रही है। तो ये वाली लाइन क्या है, इसके अलाइंड है, मतलब इसके समानांतर है। आप इसी की डायरेक्शन में मूव कर रहे हो जिस डायरेक्शन में ये वाली लाइन मूव कर रही है या जिस डायरेक्शन में ये वाली लाइन मूव कर रही है। तो जब जब यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट करता है इन चीज़ों के लिए, ठीक है, तो वो इसका मतलब ये हो गया कि आप अलाइनमेंट में हो, ठीक है। और आपने काफ़ी बार देखा होगा कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम दिखाई देता है, 11:11, 1:11 हो रहा है या 2:22 हो रहा है। तो इनका मतलब भी ये है कि यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट कर रहा है नंबर्स के थ्रू, और वो बता रहा है कि जो भी उस मोमेंट के अंदर आपके माइंड में जो थॉट चल रहा है, जैसे कि आपने देखा 11:11 हो रहे, और उस टाइम के आपके माइंड में जो भी थॉट चल रहा है आप उसके अलाइंड वे में हो, और उस टाइम पे आपके जो माइंड में थॉट आया है उस पे आपको एक्शन लेना चाहिए ताकि आपको रिजल्ट अच्छे से मिलना स्टार्ट हो जाए। आगे पढ़ते हैं। यह आपके विचारों पर प्रतिक्रिया कर रही है और आपकी भावनाओं के जरिए आपको अमूल्य फीडबैक दे रही है। जो यूनिवर्स क्या करता है, आपके थॉट पैटर्न, जैसे कि मैंने बताया कि आप कोई पर्टिकुलर चीज़ चाह रहे हो, तो कोई पर्टिकुलर चीज़ चाह रहे हो तो वो आपके माइंड में तो रहेगी ना। जब आपके वो माइंड में रहेगी तो बार बार क्या करेगा, यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट करेगा। प्रतिक्रिया कर रही है, प्रतिक्रिया माने कि हो गया कि कोई भी एक्शन हो गया उसके अपोजिट एक रिएक्शन होता है। एक्शन क्या होगा कि आपने क्या सोचा कि होंडा कार के बारे में बार बार सोचा, उसका जो रिएक्शन है वो रिएक्शन क्या होगा कि आपको क्या होगा कि बार बार होंडा कंपनी की कार दिखाई दे रही है। ये उसका रिएक्शन हो गया। तो आपके विचारों पर प्रतिक्रिया कर रही है, उस पर क्या कर रही है, रिएक्ट कर रही है, ठीक है। और आपकी भावनाओं के जरिए आपको अमूल्य फीडबैक दे रही है। और आपके जो इमोशंस है, ठीक है, जो भी आपके अंदर इमोशंस है वो इमोशंस का क्या दे रही है, फीडबैक दे रही है। जैसे कि फीडबैक का मतलब हो गया कि जो भी आप सोच रहे हो, कुछ भी आप सोच रहे हो होंडा कंपनी के बारे में बार बार सोच रहे हो, तो जब बार बार सोच रहे हो तो यूनिवर्स क्या कर रहा है, आपको वापस वही चीज़ दिखा रहा है, वही चीज़ बार बार आपके जीवन में ला रहा है, उसको शो कर रहा है। शो करके आपको ये बताना चाह रहा है कि आप अलाइन वे में हो, और जब आप अलाइन वे में हो तो आपको उस चीज़ के लिए एक्शन लेना स्टार्ट कर देना चाहिए। सृष्टि आपकी भावनाओं के जरिए आपसे संवाद कर रही है। अच्छी भावनाओं का मतलब है ये आपके लिए अच्छा है, और बुरी भावनाएं आपको सतर्क करती है कि आपका ध्यान जिस बात पर केंद्रित है उसे बदल दे। अब काफ़ी सारे लोग क्या होता है कि जैसे उन्होंने अपनी जो मनपसंद की कार है, ठीक है, वो मनपसंद की कार को क्या कर लिया, उन्होंने देख लिया, ये उनकी कार हो गई। चलो ठीक है, एक मॉडल मैं बना देता हूँ। ये कार है, एक पर्टिकुलर कार को क्या कर लिया, आपने देखा, ठीक है। अब देख के अगर आपको इसके लिए क्या होगा कि आपको अगर अच्छा महसूस हो रहा है, अगर आपको अच्छा महसूस हो रहा है इसको देख के, तो इसका मतलब ये है कि ये चीज़ आपके लिए है और आपको इसके लिए क्या करना है, एक्शन लेना स्टार्ट कर देना चाहिए। क्योंकि आपके जो इमोशंस है वो इसके लिए क्या है, पॉजिटिव इमोशंस है, और वो इमोशंस क्या हो रहा है, कनेक्ट हो पा रहे हैं, और आप पर्टिकुलरली उस इमोशंस के साथ में कनेक्ट हो पा रहे हो आसान से।
तो आपको क्या है, उसके लिए क्या कर देना, एक्शन लेना स्टार्ट कर देना चाहिए। और जैसे कि जब आप 11 देख रहे हो, ठीक है, ये वाला टाइम, और उस टाइम के आपके अंदर क्या है कि इमोशन क्या है, नेगेटिव इमोशन है। अगर जैसे कि बता रहे कि बुरी भावना है आपको सतर्क करती है कि आपका ध्यान जिस बात पर केंद्रित है उसे बदल दे। तो इस टाइम पे अगर आपके अंदर फीलिंग नेगेटिव आ रही है, इस टाइम पे आपके अंदर अगर नेगेटिव फीलिंग आ रही है, तो आपको क्या करना है, उसको बेसिकली चेंज करना है। चेंज करने का सिंपल सा मेथड है कि आप जर्नलाइजिंग करना स्टार्ट कीजिए। जर्नलाइजिंग का मतलब हो गया कि आप अपने विचारों को लिखना स्टार्ट कीजिए और उनके ऊपर आप ध्यान दीजिए कि उनको आप किस तरीके से चेंज कर सकते हो। और मैं काफ़ी सारे अफर्मेशन भी आपके साथ हर रोज़ शेयर कर रहा हूँ पेज के ऊपर, इंस्टाग्राम पेज के ऊपर, और काफ़ी सारे आपको क्या बोलते हैं डेली के शाम को 6 बजे के आसपास लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोट्स भी मिल जाते हैं। तो आप उनको पढ़िए, उनसे आपको पता चलेगा कि आप अपनी जो नेगेटिव थॉट पैटर्न है उसको चेंज कैसे कर सकते हैं। आगे रोंडा ब्रायन लिखती है, हर दिन आपके साथ हो रही सृष्टि के संवादों के साथ तालमेल बैठाए। आप कभी अकेले नहीं हैं, पल भर के लिए भी नहीं। सृष्टि हर कदम आपके साथ है और आपका मार्गदर्शन कर रही है, लेकिन आपको बस उसकी बात सुननी है। यहाँ पे रोंडा ब्रायन कह रही है कि सृष्टि हर कदम आपके साथ है और आपका मार्गदर्शन कर रही है, और आप कभी भी अकेले नहीं है। आपको जब लगता है ना कि भाई मेरे जो विचार है वो मैनिफेस्ट नहीं हो रहे, या जो भी मैं चाह रहा हूँ वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस पर काम नहीं कर रहा, ठीक है, आकर्षण का नियम उस पर काम नहीं कर रहा, तो ऐसा नहीं है कि आकर्षण का नियम काम नहीं कर रहा, वो हर पल पल, हर एक क्षण क्षण, हर एक मोमेंट में काम कर रहा है। बट ये है कि आपको ये सीखना पड़ेगा कि उसको काम में लेना कैसे है। जब आपके अंदर ये वाली अवेयरनेस आ गई कि मैं इस मोमेंट में अकेला नहीं हूँ, मेरे को सुन रहा है, कोई ना कोई सुन रहा है। और इंडियन कल्चर में आपको पता ही है कि आप घर वाले हमेशा कहते रहते कि शुभ शुभ बोला करो, और कभी न कभी 24 घंटे में एक बार जबान पर सरस्वती विराजमान होती है और आप जो बोलते हो वो हो जाता है, ठीक है। तो इन कहना क्या है, कहने का मतलब है कि हर पल के लिए, हर एक मोमेंट के लिए आपको एक पॉजिटिव विचारधारा को अपनाना पड़ेगा। जब आप उसको अपना लोगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ में और आसानी से काम करने लग जाएगा। क्यों करने लग जाएगा? उसको एज ए आप ये मानो कि एक सरफेस है, ठीक है, जैसे कि एक सरफेस है, जैसे कि बारिश के टाइम पे क्या होती है, रोड एकदम भीग जाती है, जब आप ब्रेक लगाते हो तो गाड़ी क्या आती है, स्किड करती है और काफ़ी ज़्यादा देर तक फिसलती हुई चली जाती है। जब आप पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड को अपनाओगे, तो आपके लिए क्या होगी, ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो भी क्या होगा, एक तरीके से वो स्किड करने वाली जो रोड है, वो जो भीगी हुई रोड है, उस तरीके से काम करना स्टार्ट कर देगा और आपकी लाइफ में चीज़ों को मैनिफेस्ट करना आसान कर देगा। लेकिन आपको बस उसकी बात सुननी होती है। किसकी बात सुननी होती है? यूनिवर्स की बात सुननी होती है। यूनिवर्स की बात किस तरीके से कर रहा है, जैसे कि अभी मैंने बताया कि 11:11 हो रहे हैं, ठीक है, 11:11 पे क्या हो रहा है कि आपके माइंड में कोई पर्टिकुलर थॉट चल रहा है, ठीक है। अब आपने क्या किया, एग्जैक्टली उसी टाइम पे ये टाइम देख लिया। अब आपको ये देखना है कि वो टाइम पे वो जो थॉट है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव थॉट है तो उस पर आप एक्शन लेना स्टार्ट कीजिए, और अगर नेगेटिव थॉट है तो आपको क्या करना है, उसको तुरंत चेंज करना है। टाइम भी दिख सकता है आपको, कोई पर्टिकुलर कार पे नंबर भी दिख सकता है, 333 भी दिख सकता है, 555 भी दिख सकता है, ठीक है, इस तरीके से ये नंबर दिखता है। तो इस नंबर की जो मेथड है उसको समझिए, अपने आप को और ज़्यादा प्रिपेयर कीजिए पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में, और इसी तरीके से मैनिफेस्टेशन के और मैं वीडियोस लाता रहूँगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर ये बताना कि मुझे और क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए और कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, उसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।